नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार, जहां आपको मिलती है उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी ट्रस्ट महासचिव चंपत राय का इस्तीफा। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। दोनों ने ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को इस्तीफा सौंपा। इससे पहले चंपत राय के करीबी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू समेत 8 आरोपियों को गुरुवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस आज सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 14 दिनों की रिमांड मांगेगी। हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा, प्रधानों को प्रशासक कैसे बनाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी में पंचायत चुनाव टालने पर शुक्रवार को कड़ी नाराजगी जताई है। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच ने सुनवाई की। उन्होंने सरकार से पूछा, आपने प्रधानों को प्रशासक कैसे बनाया। ये डिवीजन बेंच के आदेश का उल्लंघन है, जो अदालत की अवमानना की कैटेगरी में आता है। यूपी में 48 घंटे में आएगा मानसून, 32 शहरों में बारिश का अलर्ट। यूपी में मानसून अगले 24 से 48 घंटों के अंदर एंट्री कर सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में मानसून के लिए अनुकूल मौसमी सिस्टम तैयार हो गया है। मानसून 1 से 2 दिनों में यानी 28 जून तक बिहार बॉर्डर से गोरखपुर महाराजगंज के रास्ते प्रदेश में एंट्री कर सकता है। 29 जून तक लखनऊ पहुंच सकता है। 1 से 2 जुलाई तक पूरे यूपी में छा सकता है। आमतौर पर मानसून 20 जून तक आ जाता है, यानी इस बार 8 दिन लेट है। मानसून 15 से 16 दिनों से महाराजगंज के पास अटका हुआ है। यूपी में अग्निशमन की एनओसी के बिना बिल्डिंग को नहीं मिलेगा बिजली कनेक्शन और बिजनेस लाइसेंस। अब अग्निशमन की एनओसी के बिना किसी भवन में न व्यापार करने का लाइसेंस दिया जाएगा और न ही उसमें बिजली का कनेक्शन मिलेगा। किसी भी क्षेत्र में अनाधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों के पाए जाने पर संबंधित प्रवर्तन अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अवैध एनओसी जारी करने वाले अधिकारियों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। योगी बोले, राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। एसआईटी रिपोर्ट के बाद एक्शन शुरू। सीएम योगी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में टिन्नू यादव समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने शुक्रवार को देवरिया में कहा, एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई शुरू हो गई है। दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेंगे। जनास्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं है, किसी को छूट नहीं देंगे। सिर्फ पहचान के काम आएगा आधार कार्ड। पारिवारिक संबंधों के लिए दिखाना होगा। बर्थ सर्टिफिकेट, संपत्ति की रजिस्ट्री कराना हो या फिर विवाह का पंजीकरण, अब आधार कार्ड से पारिवारिक रिश्ते तय नहीं किए जा सकेंगे। आधार कार्ड सिर्फ पहचान और पते के लिए ही इस्तेमाल किए जा सकेंगे। पारिवारिक रिश्तों को जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, उत्तराधिकार अभिलेख आदि के जरिए ही सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस संबंध में महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा द्वारा सभी सहायक महानिरीक्षक निबंधन को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया रामलला का दर्शन। राम नगरी अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के प्रकरण के बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को रामलला का दर्शन पूजन किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने हनुमान गढ़ी में भी दर्शन किया। इससे पहले केजरीवाल वर्ष 2024 में अयोध्या आए थे। योगी सरकार की बड़ी पहल, निजी स्कूलों में पढ़ने वाली दूसरी बेटी की ट्यूशन फीस होगी माफ। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को निजी स्कूलों में पढ़ाई के लिए राहत देने की दिशा में प्रदेश सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के तहत ऐसे परिवारों की 1 से अधिक बेटियां यदि निजी विद्यालय में पढ़ रही हैं, तो दूसरी बेटी की ट्यूशन फीस माफ करने या उसकी प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा किए जाने की योजना पर तेजी से काम शुरू हो गया है। यूपी में आउटसोर्सिंग नौकरियों के लिए करना पड़ेगा इंतजार। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग कार्मिक के रूप में काम करने की राह देख रहे युवाओं को अगस्त के बाद ही कोई मौका मिलेगा। आउटसोर्स सेवा निगम का पोर्टल तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड ने अगस्त तक का लिया है। पोर्टल तैयार हो जाने के बाद ही निगम आउटसोर्स के माध्यम से भर्तियां करेगा।
एसपी अनुज चौधरी ने फीते से नापी ताजिए की ऊंचाई। यूपी में 26 जून को मुहर्रम है। इससे एक दिन पहले बुधवार को फिरोजाबाद में एएसपी ग्रामीण अनुज चौधरी ताजिए की ऊंचाई मापते नजर आए। एक ताजीदार ने उन्हें ताजिए की ऊंचाई 7 फीट बताई। इस पर अनुज चौधरी ने फीते ईंटी टेप से माप ली तो वह करीब 10 फीट की निकली। एएसपी अनुज चौधरी ने कहा, जमीन से ताजिए की कुल ऊंचाई 10 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए ताकि जुलूस मार्ग पर बिजली के तारों में ताजिया न फंसे, किसी प्रकार का हादसा न हो। अगर किसी ने इससे ऊपर ताजिए की ऊंचाई रखी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। शिया वक्फ बोर्ड के सीईओ को 1 माह का सिविल कारावास। उत्तर प्रदेश वक्फ न्यायाधिकरण ने लखनऊ के ऐतिहासिक इमामबाड़ा आगा बाकर के प्रबंधन विवाद से जुड़े मामले में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी जीशान रिजवी और अफसर मिर्जा को न्यायाधिकरण के अंतरिम आदेश की अवहेलना का दोषी ठहराते हुए 1 माह के सिविल कारावास की सजा सुनाई है। मेरठ में एसी बस में आग, खिड़की दरवाजों से कूदे यात्री। यूपी के मेरठ में डबल डेकर एसी बस में शुक्रवार सुबह 7 बजे आग लग गई। यात्रियों ने खिड़कियों और दरवाजों से कूदकर जान बचाई। आग इतनी विकराल थी कि धुएं का गुब्बार 2 किलोमीटर दूर से दिखाई पड़ रहा था। आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। दमकल की टीम बुलाई गई लेकिन तब तक बस लगभग जल चुकी थी। हादसा दिल्ली देहरादून हाईवे पर द्वाराला थाना क्षेत्र के दादरी फ्लाईओवर के पास हुआ। 26 यात्रियों से भरी बस जयपुर से हरिद्वार जा रही थी। यात्रियों को दूसरी बस से हरिद्वार भेजा गया। यूपी के सभी परिषदीय स्कूलों में लगेंगे अग्निशमन यंत्र। लखनऊ अग्निकांड के बाद परिषदीय विद्यालयों में अग्नि सुरक्षा के उपाय शुरू किए गए हैं। इसके तहत रसोई में अग्निशमन यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे और रसोइयों को उनके उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। गोरखपुर में उद्यमी ओम प्रकाश जालान के घर पहुंचे योगी। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार देर शाम उद्यमी ओम प्रकाश जालान के बरगदवा स्थित आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना और हाल में हुए उपचार के बारे में जानकारी लेते हुए जल्द स्वस्थ होने की कामना की। महिला सिपाही ने कोतवाली में कांस्टेबल को किस किया। जालौन के एसपी विनय कुमार सिंह ने गुरुवार को उरई कोतवाली में तैनात सिपाही अरविंद पटेल को सस्पेंड कर दिया। अरविंद का कसूर सिर्फ इतना था कि बुधवार रात उन्हें एक महिला सिपाही ने किस कर लिया। महिला सिपाही के साथ अरविंद का अफेयर है, दोनों साथ काम करते हैं। अब स्कूलों में छात्रों शिक्षकों को दी जाएगी रेबीज से बचाव की ट्रेनिंग। प्रदेश के स्कूलों में अब छात्रों और शिक्षकों को रेबीज से बचाव का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। आवारा कुत्तों, बंदरों और अन्य पशुओं के काटने की बढ़ती घटनाओं और बच्चों में रेबीज के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग संयुक्त रूप से यह अभियान चलाएंगे। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञ छात्रों को प्राथमिक उपचार का व्यवहारिक अभ्यास भी कराएंगे ताकि आपात स्थिति में वे सही कदम उठा सकें। संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कर्मचारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। राज्य सरकार ने मानव संपदा पोर्टल पर निर्धारित समय तक अपनी चल और अचल संपत्तियों का विवरण दर्ज नहीं करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ फिर से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालय अध्यक्ष, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करने को कहा है। सीबीआई और एंटी करप्शन का पीएनबी शाखा पर छापा। आगरा के पिनाहट के भद्रौली स्थित पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी शाखा में गुरुवार की रात को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और एंटी करप्शन टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। यह कार्रवाई 16 पैनल योजना से जुड़े आरण प्रकरणों में अनियमितताओं और लाखों रुपए के गबन की शिकायत मिलने के बाद की गई है। कानपुर देहात की 64 गौशालाओं में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। कानपुर देहात की गौशालाओं में अब लापरवाही और अव्यवस्था पर अंकुश लगाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। जिला प्रशासन ने सभी गौशालाओं की निगरानी के लिए हाईटेक व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। जनपद की सभी गौशालाएं जल्द ही सीसीटीवी कैमरों से लैस होंगी, जिससे हर गतिविधि पर अधिकारियों की सीधी नजर रहेगी। यूपी भाजपा की नई टीम में ब्राह्मण ठाकुर कम हुए, ओबीसी की संख्या 16 से बढ़कर 25। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में गुरुवार को
भाजपा की नई टीम का ऐलान कर दिया गया। 64 पदाधिकारियों की इस लिस्ट में 52 लोगों को प्रदेश कार्यकारिणी यानी प्रदेश टीम में जगह मिली है। इनमें 19 उपाध्यक्ष, 19 मंत्री, 8 महामंत्री और 6 मोर्चा अध्यक्ष हैं। इसके अलावा 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष, 3 कार्यालय मंत्री और 3 अन्य पदाधिकारी भी बनाए गए हैं। सपा से बगावत करने वाली विधायक पूजा पाल को उपाध्यक्ष बनाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह की भी प्रदेश टीम में एंट्री हुई है, उन्हें उपाध्यक्ष बनाया है। इसके अलावा प्रतापगढ़ के रोहित मिश्रा को युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। जमानत दिलाने के बहाने 10,000 रुपए ऐंठने का आरोप। मेरठ में पुलिस कर्मियों ने बाहर से बाहर जमानत दिलाने का झांसा देकर एक महिला से 10,000 रुपए ऐंठ लिए। आरोप है कि जब पीड़िता ने सवाल जवाब किए तो पुलिस कर्मियों ने अभद्रता कर दी। इसके बाद एक राहगीर से भी अभद्रता करते हुए पुलिसकर्मी गाड़ी लेकर भाग निकले। इस मामले की वीडियो भी वायरल हो रही है। हालांकि दैनिक भास्कर वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। उधर जानी थाना प्रभारी निरीक्षक गौरव कुमार ने बताया कि महिला को कागजी कार्रवाई के तहत कचहरी भेजा गया था। एलपीजी टैंकर टोल से टकराया, धमाके के बाद आग लगी। यूपी के कौशाम्बी में शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे एक एलपीजी टैंकर बेकाबू होकर टोल प्लाजा से टकरा गया। टक्कर के बाद तेज धमाका हुआ और टैंकर में आग लग गई। हादसे में टैंकर चालक की जिंदा जलकर मौत हो गई। उसका शव पूरी तरह जल गया और कंकाल का कुछ हिस्सा ही बरामद हो सका। वहीं 5 टोल कर्मचारी भी झुलस गए। महिला सिपाही की चेन लूटने वाला बदमाश एनकाउंटर में ढेर। यूपी के शामली में शुक्रवार तड़के 5 बजे 50,000 का इनामी बदमाश मेहताब एनकाउंटर में मारा गया। बदमाश किसान से मोबाइल लूटकर भाग रहा था। पुलिस ने 12 किलोमीटर तक पीछा कर उसे घेर लिया। खुद को गिरता देख उसने कार्बाइन से फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश मारा गया। अमरनाथ यात्रा में मिलेगा बनारस के स्वाद का जायका। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को इस बार जम्मू कश्मीर के चंदनवाड़ी में बनारस के प्रसिद्ध व्यंजनों का स्वाद मिलेगा। वाराणसी से 70 सेवादार वहां सेवा शिविर और निशुल्क भंडारे का संचालन करेंगे। श्रद्धालुओं को पूड़ी, कचौड़ी, जलेबी, ठंडाई, बनारसी पान समेत कई व्यंजन परोसे जाएंगे। नोएडा जी IMS हंगामे में FIR 7 गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आउटसोर्स कर्मचारियों के आंदोलन के दौरान हुए हंगामे और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी है। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया और 46 को निजी मुचलके पर छोड़ दिया है। गोरखपुर में योगी ने स्कूली बच्चों को खीर परोसी। सीएम योगी 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर गुरुवार शाम पहुंचे। चिल्लुआताल थाने के सामने बने अक्षय पात्र किचन का उद्घाटन किया। यहां परिषदीय स्कूल के बच्चों को अपने हाथों से योगी ने भोजन परोसा। उन्होंने बच्चों को खीर परोसकर उनका हालचाल भी जाना। योगी ने किचन की व्यवस्था का जायजा लिया। ये किचन 3 एकड़ क्षेत्र में फैला है। इसमें पार्किंग भी है। यहाँ करीब 200 कर्मचारी काम करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम निरस्त। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का शुक्रवार को प्रस्तावित अलीगढ़ द्वारा निरस्त हो गया है। उन्हें यहाँ लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना था। इसके अलावा डिप्टी सीएम स्थानीय जनप्रतिनिधियों, बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकें कर जिले का फीडबैक भी लेते। लखनऊ अग्निकांड के बाद बसों की होगी जांच। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड के बाद प्रदेश सरकार सार्वजनिक परिवहन में अग्नि सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड में आ गई है। परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने प्रदेश भर में संचालित स्लीपर बसों, स्कूल बसों, स्टेज कैरेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज वाहनों में अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता और उनकी कार्यशीलता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रयागराज सूबेदारगंज कटरा एक्सप्रेस का मुकेरियां ठहराव रद्द। रेलवे प्रशासन ने जम्मू मंडल के मुकेरियां रेलवे स्टेशन पर चल रहे नॉन इंटरलॉकिंग NI कार्य के कारण ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव किया है। इसके तहत प्रयागराज के सूबेदारगंज से चलने वाली माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस का मुकेरियां स्टेशन पर ठहराव 5 दिनों के लिए निरस्त कर दिया गया है। पीलीभीत में अब लेपर्ड सफारी का लुत्फ उठाएंगे पर्यटक। पीलीभीत में लेपर्ड तेंदुआ की लगातार बढ़ रही संख्या के मद्देनजर लेपर्ड सफारी स्थापित की जाएगी। इस संदर्भ में गुरुवार को बापू भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में पर्यावरण व वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने स्वीकृति दे दी है।
ग्रेटर नोएडा में बनेगा यूपी का पहला इलेक्ट्रॉनिक पार्क। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देते हुए यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 10 में राज्य का पहला इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को यहां 2 प्रमुख औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना में 4,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। यूपी में संस्कृत स्कूलों के विद्यार्थियों का पंख पोर्टल पर होगा रजिस्ट्रेशन। प्रदेश के संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों का पंख पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए संस्कृत परिषद के शैक्षिक पंचांग का अनिवार्य रूप से पालन कराया जाएगा। बुलंदशहर में अवैध दाखिल खारिज पर राजस्व परिषद सख्त। बुलंदशहर जिले की सियाना तहसील में तैनात तहसीलदार मनोज कुमार रावत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद ने बिना अधिकार और नियम विरुद्ध तरीके से दाखिल खारिज म्यूटेशन करने के एक गंभीर मामले में सख्त रुख अपनाया है। तहसीलदार मनोज कुमार रावत पर आरोप है कि उन्होंने सियाना तहसील में अपनी तैनाती के दौरान कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करते हुए और निर्धारित नियमों को ताक पर रखकर जमीनों का दाखिल खारिज किया। बलिया में निकलेगी 35 किलो चांदी की ताजिया। बलिया में मुहर्रम पर 35 किलो चांदी की ऐतिहासिक ताजिया निकलेगी। हर साल की तरह इस बार भी करीब 100 ग्राम चांदी अतिरिक्त जोड़ा जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि साल में केवल एक दिन मुहर्रम के अवसर पर ही दीदार करने का मौका मिलता है। शेष पूरे वर्ष ताजिया को पूरी अकीदत और सम्मान के साथ सुरक्षित ढंग कर रखा जाता है। अलीगढ़ में एक रजिस्ट्रेशन पर चले रहे कई कोचिंग सेंटर। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अलीगढ़ जिला प्रशासन एक्शन मोड में है। प्रशासन ने अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर संचालित संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई के डर से कई नामी कोचिंग सेंटरों पर ताले लटक गए हैं, जबकि कई संचालक सेंटर बंद कर फरार हो गए हैं। वाराणसी एयरपोर्ट से स्पाइस जेट की सभी उड़ानें बंद। वाराणसी से स्पाइस जेट की सभी नियमित उड़ानें बंद हो गई हैं। परिचालन लागत और एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF की लगातार बढ़ रही कीमतों के बीच एयरलाइन ने अपना संचालन अनिश्चित काल के लिए रोक दिया है। वाराणसी से अब तक 14 से 15 उड़ानें संचालित करने वाली एयरलाइन स्पाइस जेट की अंतिम 3 फ्लाइट बनारस से उड़ी। गुरुवार शाम की फ्लाइट अंतिम फ्लाइट थी। कंपनी ने अपने सभी विमानों को दिल्ली और मुंबई हैंगर पर लगा दिया है। नोएडा प्राधिकरण को मिलेगा नया प्रशासनिक भवन। नोएडा प्राधिकरण का नया प्रशासनिक भवन आखिरकार तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 जून को सेक्टर 96 स्थित इस अत्याधुनिक कार्यालय भवन का उद्घाटन करेंगे। करीब 390 करोड़ रुपए की लागत से बने इस भवन का निर्माण वर्ष 2016 में शुरू हुआ था, लेकिन विभिन्न कारणों से परियोजना में लगातार देरी होती रही। सीएम योगी देवरिया को देंगे 456.38 करोड़ की सौगात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को देवरिया को 456.38 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री बरहज विधानसभा क्षेत्र के नेतवार गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में कुल 106 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में सड़क निर्माण, पुल, बाढ़ एवं कटान निरोधक कार्य, शिक्षा, नगर विकास और ग्रामीण आधारभूत ढांचे से संबंधित कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। यह कार्यक्रम बरहज क्षेत्र के बराव चौराहे के समीप आयोजित किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के 6 शहीदों के नाम पहली बार सार्वजनिक। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए भारतीय सशस्त्र बलों के 6 जवानों के नाम पहली बार आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक किए गए हैं। इन नामों को नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट के रोल ऑफ ऑनर में शामिल किया गया है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की 3D वॉल पर साल 2025 के खंड में भी उनके नाम अंकित किए गए हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल के त्याग चक्र में 16 गोल ग्रेनाइट की दीवारें हैं, जिन पर आजादी के बाद से देश के लिए अपनी जान देने वाले हर सैनिक का नाम, रैंक और यूनिट लिखी है। आजम के जौहर ट्रस्ट को दान देने वाली 11 संस्थाएं गायब मिली। सपा नेता और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष मोहम्मद आजम खां पर आयकर विभाग ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आयकर विभाग PCIT सेंट्रल लखनऊ ने उनके ट्रस्ट की छूट खत्म करने की चिट्ठी में कई दस्तावेज लगाए हैं। इनके मुताबिक ट्रस्ट को दान देने वाली 11 संस्थाएं कहीं हैं ही नहीं। आयकर ने निर्धारण वर्ष 2020 से 21 से 2023 से 24 के लिए ट्रस्ट का पंजीकरण रद्द कर दिया है, जिसका अर्थ है
है कि अब इसे आयकर छूट का लाभ नहीं मिलेगा। यूपी की राजधानी लखनऊ में लाखों लोगों के लिए राहत की खबर है। कुर्सी रोड पर बसे लोगों को आए दिन लगने वाले जाम से निजात मिलने वाली है। डंडहिया चौराहा से बेहटा तक 12.5 किलोमीटर लंबा यह मार्ग मौजूदा समय में 4 लेन का है, जिसे शीघ्र ही 6 लेन का किया जाएगा। सर्विस रोड पर हुए अवैध कब्जे भी हटाए जाएंगे। 6 लेन की सड़क होने पर सरगम अपार्टमेंट से लेकर डंडहिया चौराहे तक अक्सर लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिलेगी। उनकी आवाजाही आसान हो जाएगी। मजदूर की बेटी से आयकर विभाग ने मांगा 20 करोड़ का हिसाब। यूपी के उन्नाव से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मजदूर परिवार की बीए छात्रा को आयकर विभाग से 20.98 करोड़ रुपए की कथित अघोषित आय का समन मिलने से हड़कंप मच गया। जांच में सामने आया कि उसके आधार और पैन कार्ड का कथित तौर पर दुरुपयोग कर दिल्ली में फर्जी फर्म संचालित की गई थी। अब छात्रा ने आयकर विभाग को जवाब देने के साथ पुलिस और संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। डीएम का निर्देश 30 जून तक निस्तारित करें म्यूटेशन मामले। प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने राजस्व कार्यों और जन सुनवाई पोर्टल की समीक्षा बैठक की। संगम सभागार में आयोजित इस बैठक में उन्होंने लंबित राजस्व वादों के निस्तारण में देरी पर नाराजगी व्यक्त की और अधिकारियों को समय सीमा के भीतर मामले निपटाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से म्यूटेशन नामांतरण से संबंधित सभी लंबित मामलों को 30 जून तक अनिवार्य रूप से निपटाने का आदेश दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तिथि के बाद यदि कोई भी म्यूटेशन मामला लंबित पाया जाता है तो संबंधित तहसील के जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।